हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASN क्लासेस। आपके सामने फिर 30 सेंट फ्रेजेस का एक वीडियो होने जा रहा है ताकि आप बढ़िया से सीख सकें। अपने दोस्तों को बताइएगा। आज है सबसे पहला आपके सामने है टाइम प्लीज। जब हम किसी से समय पूछना चाहते हैं तो बच्चों आप इसको यूज कर सकते हैं कि कृपया समय बताइएगा। इनफॉर्मल शॉर्ट तरीका होता है, छोटा तरीका। टाइम प्लीज यानी कृपया समय बता दीजिए या समय कितना होगा, राइट। इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, प्लीज टेल द टाइम। जैसे आपके सामने कोई खड़ा है जिसके हाथ में घड़ी है या मोबाइल है और आप समय पूछना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, उसकी एज के हिसाब से अंकल, ब्रदर, जो भी कहना हो, प्लीज टेल द टाइम। इसका मतलब कृपया मुझे समय बता दीजिए। बहुत आसानी से आप इसको पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने की दुनिया में आपका कदम बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, गो एट वंस। किसी को कहीं जाना है किसी काम के लिए और आप चाहते हैं कि वो तुरंत चला जाए तो उसके लिए कहते हैं गो एट वंस, तुरंत जाओ। मान लीजिए अपने भाई को कहना है कि गोलू तुरंत जाओ, तो आप क्या कहेंगे? गोलू गो एट वंस। नेक्स्ट है राइट विथ पेन। जब हम कहते हैं कि नहीं पेन से लिखो, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि राइट विथ पेन। भैया राइट विथ पेन, मैडम राइट विथ पेन, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट इन इंक यानी स्याही से लिखो। आजकल इंक से लिखने का जमाना तो चला गया, डायरेक्ट जो इंक में लिखते थे, फिर भी स्याही से लिखने के लिए कहना है तो क्या कहेंगे? राइट इन इंक। नेक्स्ट है आपका कम सून। जैसे कहना हुआ कि तुरंत आइए, उसके लिए हम क्या कहते हैं? कम सून। शीघ्र आइए, तुरंत आइए, कम सून, बहुत जल्दी से आइए कहने का तात्पर्य है। लीव इट, छोड़ो, जाने दो, भूल जाओ। उसी तरह है फॉरगेट इट, छोड़ो, जाने दो, भूल जाओ। दोनों का मतलब होता है, इस पर ध्यान मत दो। लीव इट का मतलब छोड़ दो भी होता है, लेकिन इसका सेंस ये भी निकलता है इस पर ध्यान मत दो, इग्नोर करो, इसको छोड़ो। नेक्स्ट, सो व्हाट। जैसे आप कोई घटना आपको कोई बता रहा है तो आप कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं, तो क्या। जैसे किसी चीज पर आप उदासीन रहना चाहते हो, वो ध्यान नहीं देना है, तो मैं क्या करूं। जैसे होता है बाहर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो आप कहते हैं सो व्हाट, तो मैं क्या करूं। उसके लिए होता है सो व्हाट, तो क्या। नेक्स्ट, कम नियर। बहुत ही इजी है। कम नियर मीन्स पास आइए, नजदीक आइए। आप जैसे कहते हैं मेरे पास आओ, कम टू मी, और नजदीक आइए, कम नियर। नेक्स्ट, स्टैंड हियर। जब बच्चों आपको कहना है कि यहाँ खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए, तो क्या कहेंगे? स्टैंड हियर यानी यहाँ पर खड़े हो जाओ। नेक्स्ट, हैव पेशेंस। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो उसके लिए आप समझाते हैं कि धैर्य रखो, धीरज रखो। वहां पर हम कहते हैं हैव पेशेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पेशेंस। नेक्स्ट, बी कर्टियस। बी कर्टियस मीन्स शालीन बनो, विनम्र बनो और एक शिष्टाचार से किसी के साथ व्यवहार करने वाला आदमी बनो, उसे लिए कहते हैं बी कर्टियस। बी पोलाइट, दूसरे ढंग से इसे कहते हैं विनम्र बनो। बी पोलाइट, आपकी बातचीत, आपका व्यवहार, दोनों में शालीनता और विनम्रता झलकनी चाहिए, उसके लिए हम इन दोनों फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं। फिर से जान लीजिए, बी पोलाइट, विनम्र बनो। कम टाइमली। कम टाइमली मीन्स होता है समय से आओ। आप स्कूल जाइए तो समय से आइए, काफी से आ रहे हैं तो समय से जाइए, उसके लिए कहा जाता है कि समय से आइए, कम टाइमली। क्या कहेंगे? कम टाइमली। नेक्स्ट, कीप साइलेंस। शांत रहिए, शांत रखिए, राइट। तो कहते हैं कीप साइलेंस, शांत रहिए यानी शोर मत मचाइए का उल्टा होता है। नेक्स्ट वन इज कीप क्वाइट। इसे दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है कीप क्वाइट यानी शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। इसको हम और ढंग से कई इसके फ्रेजेस होते हैं, आगे बताएंगे वीडियो में। नेक्स्ट वन इज गो आउट वन बाय वन। एक एक कर बाहर जाइए, एक एक कर बाहर जाइए। इसके साथ दोस्तों जब आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर एंड डियर को, सबको इसको बताइए, उनको शेयर करिए और पॉजिटिव कमेंट भी दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आगे आपके लिए वीडियो बनता रहे बच्चों के लिए। नेक्स्ट, गो आउट वन बाय वन। नेक्स्ट इज अवॉइड ओवर राइटिंग। जब बच्चे लिखते हैं तो थोड़ा सा बार बार गलती लिख देते हैं, काट देते हैं, कटपिट करते हैं, तो कहते हैं अवॉइड ओवर राइटिंग यानी कटपिट से बचो, यानी लिख कर काटिए। राइटिंग पुअर लगती है, कॉपी भी खराब लगती है, उसकी जगह पर कहा जाता है अवॉइड ओवर राइटिंग, कटपिट से बचो। नेक्स्ट वन इज स्पीक लाउडली। जब भी आप बोल रहे हो, कोई बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है,
तो आप कह सकते हैं स्पीक लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली। नेक्स्ट है स्पीक अप, यानी ऊंची आवाज में बोलो, वही है स्पीक लाउडली को दूसरे ढंग से भी हम कर सकते हैं कि स्पीक अप, दोनों एक ही प्रकार से करीब करीब यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पीड अप, आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं तो उसके लिए होता है गति बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, उसके लिए कहा जाता है स्पीड अप। जैसे पापा गाड़ी तेज चलाइए तो कहेंगे पापा स्पीड अप, भैया गाड़ी तेज चलाइए, भैया स्पीड अप। नेक्स्ट वन इज हरी अप, जब हम किसी से किसी काम को जल्दी करने के लिए कहते हैं हम कहते हैं हरी अप। पिछले वीडियो मैंने बताया था मेक हेस्ट होता है इसका, और यहाँ पर है नया हरी अप, जल्दी करिए। नेक्स्ट वन इज गो बैक, किसी काम के लिए वापस जाइए, वापस जाइए, गो बैक। कभी कभी पीछे जाइए के सेंस में भी लगता है। आपको याद होगा जब फ्रीडम फाइटिंग चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट, उस समय कहा जाता था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। नेक्स्ट वेट आउटसाइड, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं आपके घर पे, वो बार बार बुलाते हैं तो आप कहते हैं जरा बाहर इंतजार करो मैं आ रहा हूँ, तो क्या कहेंगे वेट आउटसाइड, इंतजार करिए, बाहर इंतजार करिए। नेक्स्ट मगअप, बहुत नया है, बहुत ही बढ़िया है। तो मगअप मतलब होता है याद करना, रट लेना किसी चीज को। जैसे आप लर्न कहते हैं उसके स्थान पर क्या कहा जा सकता है मगअप, इससे याद करो, मग इट अप, अपना लेसन याद करो, मग योर लेसन अप या मग अप योर लेसन। नेक्स्ट लर्न बाय रोट, रट्टा मार के याद करो, मतलब रट डालो किसी काम को, जैसे हम रट्टा मारते हैं ड्रिलिंग की तरह, तो वहां पर क्या होता है लर्न बाय रोट मीन्स रट के याद कर लो। नेक्स्ट वन कम इन टाइम, जिस नियत समय पर आपको कहीं जाना है, कुछ काम करना है, जब उसके थोड़ा पहले आप चले जाते हैं, आने की बात होती है, तो कहते हैं कम इन टाइम, यानी समय से थोड़ा पहले। कम ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट समय पर, मान लीजिए 9 बजे आपको पहुंचना है और आप 8:55 पर ही पहुंच गए, तो कहेंगे समय उस समय के पहले है लेकिन समय पर ही माना जाएगा, तो कहते हैं ही हैज कम ऑन टाइम, यानी समय पर आओ। नेक्स्ट वन इज यू आर अ बिट लेट, आप थोड़ा देर से आए हैं, क्या कहेंगे आप थोड़ा देर से आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक नया आपको सिनोनिम बताएंगे, लेकिन अभी इसमें इस वीडियो में अभी तक इतना है। लास्ट में फिर सुन लीजिए, यू आर अ बिट लेट, आप थोड़ी देर से आए या आप थोड़ा देर हो। थैंक यू।